बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अल्लाह का शुक्र है हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब भी अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होंगे। आप लोगों ने मेरी नई वीडियो को भी फुल वॉच करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप सब लोगों ने भर भर कर कमेंट, शेयर एंड लाइक करना है। आज हम बनाने लगे हैं अफ्रीकन ऑर्गेनिक चिकन। उसकी रेसिपी आपके साथ शुरू करते हैं और आपको ये भी दिखाते हैं कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चिकन है। हमारी आंखों के सामने ही ये बड़े हो रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि हम चिकन लेने गए हुए हैं और ये चिकन हमारी अपनी ही बिल्डिंग के अंदर है, जो ये इन्होंने दड़बा बनाया हुआ है और इसी में इस मुर्गियों वगैरह के बच्चे वगैरह निकलवाते हैं और इधर हमारी आंखों के सामने ही बड़े हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऑर्गेनिक चिकन है और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये मकोबा है। इन मुर्गियों की देखभाल यही करता है और इन्हीं को खाना शाना यही उनको देता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमने जो चिकन चूज़ किया है ये वही वाला चिकन लेकर आया है। तो ये बता रहा है कि बस मैं वही चिकन लेकर आया हूँ जो आप लोगों ने कहा है। तो ये आप देखें, एक और चिकन अलहदा से इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। इसके छोटे छोटे चूज़े निकले हुए हैं, इसको अलहदा से रखा हुआ है। बड़े चिकन अलहदा से रखे हुए हैं कि छोटे बच्चों को बड़े चिकन नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये बाहर का नज़ारा देखें हमारा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये देखिए सब्ज़ा कितना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें, ये छोटा सा इन्होंने बागीचा बनाया हुआ है घर के सामने ही बिल्कुल। इसमें फूल वगैरह भी अच्छे अच्छे लगे हुए हैं। ये देखें बड़ा ही प्यारा ये लगता है। ये देखो इसमें ये लेमन ग्रास भी लगाया हुआ है। यहाँ के लोग ना लेमन ग्रास का कहवा बहुत पीते हैं और वो फ्रेश वाला तोड़ के ना उसका कहवा बनाकर ये लोग पीते हैं। और ये पुदीना भी इन लोगों ने लगाया हुआ है। पुदीना भी ताज़ा होता है, लेमन ग्रास भी ताज़ा ही होता है। तो बड़ा ही अब ये मकोबा ना इस चिकन को लेकर खड़ा हुआ है। इसको हम ज़िबा करके खुद ही देंगे ना, फिर ये हमारा चिकन साफ़ करके लाएगा। तो ये हमसे पूछ रहा है कि आप लोग पाकिस्तान जा तो नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, अभी हम नहीं जा रहे। तो वो कहता है कि आप लोग अफ्रीकन ऑर्गेनिक चिकन खाना पसंद करते हो। तो मैंने उसको बताया हाँ बिल्कुल हम पसंद करते हैं, क्यों नहीं करते। तो वो यही बातें हमसे कर रहा था। तो ये देखें आसमान, देखें कितना प्यारा लग रहा है। बादल, नीला आसमान, वाइट वाइट बादल रुई के गालों की तरह फैले हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये देखें, ये नारियल का पेड़ है, नारियल भी लगा हुआ है बिल्कुल हमारे सामने। तो इसको मुर्गी हमने ज़िबा करके दे दिया है। तो अब ये भी सीख गया है और कह रहा है कि मर गया। इसको भी पता चल गया है, थोड़ी थोड़ी उर्दू ये भी बोलने लगा है। तो ये हमारी चिकन साफ़ करके ले आया, तो हमने इसको खुद ही कट करके अब रख दिया है। तो अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। इसको हम पकाएंगे, ऑर्गेनिक चिकन को हम देसी हांडी में पकाएंगे। देसी हांडी में जो चिकन हमारा बनेगा फिर वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। तो हम इसको मिट्टी की हांडी में बनाएंगे और वो भी कोयलों पर। आग तो नहीं जला सकते लेकिन कोयले जला सकते हैं। तो कोयले हमने जला लिए हैं, उसके ऊपर अपने हांडी रख दी है। तो सबसे पहले हम उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डाल दिया है, बिस्मिल्लाह करके हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। लो जी, अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको हिलाएं जुलाएंगे। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, उसका हम वेट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम सारे खड़े गरम मसाले डाल देंगे।
दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, जो जो खड़े मसाले हैं वो सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से कड़क गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। ये हांडी हमारी छोटी सी है तो हमारा आधा किलो ही चिकन है, क्योंकि ये हांडी हमें छोटी सी मिली है, बड़ी नहीं मिली। तो आधा किलो चिकन है, उसमें 2 छोटे छोटे प्याज हमने कट करके डाल दिए। अगर आपके पास बड़ा है तो आप बड़ा डाल दें, एक डाल दें। हमने 2 छोटे छोटे डाले हैं। ये हांडी हमें बड़ी मुश्किल से मिली है। यहाँ हांडियाँ मिल तो जाती हैं लेकिन वो बहुत कच्ची सी होती हैं, टूट जाती हैं। लो, प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो गए, तब उसमें हम चिकन डाल देंगे। उसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि उसकी स्मेल वगैरह दूर हो जाए। डायरेक्ट हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसमें अब हम साबुत लहसुन और 2 हरी मिर्ची हमने डाल दी हैं। इससे उसका जायका बहुत अच्छा होता है। इस देसी चिकन को हम देसी तरीके ही से घर के मसालों से बना रहे हैं। कोई बाहर का मसाला हमने इसमें नहीं डालना। इसको हम पहले अच्छे से भूनेंगे। अब हमने इसमें दड़ा मिर्च या दड़ा मिर्च चिल्ली फ्लेक्स भी उसको कहते हैं, और उसमें हल्दी डाल दिए। इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर ना हमारे तरह की अच्छी अच्छी हांडियाँ बिल्कुल नहीं मिलती। बिल्कुल ये हमें देसी सी छोटी सी हांडी ही मिली है, तो फिर भी हम वो ले आए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, वो भी साबुत ही डाल देंगे। इस हांडी को ना हमने इसको तेल लगा के रखा है। 3 दिन हमने इसको सरसों का तेल लगाया है कि ये अच्छे से तेल जज़ब कर ले। तो वो फिर हांडी जब आग पे आप लोग रखते हो तो वो हांडी टूटती नहीं है। तो हमने भी ये तजर्बा किया है, तो अल्लाह करे हमारी ये हांडी टूटे ना। अब हम इसमें पानी डालकर इसको धीमी धीमी आंच पर रख देंगे। वो कोयलों की धीमी ही आंच होती है ना कोई, तो उसके ऊपर हम इसको गलने के लिए रख देंगे। अब तो वो धीमी धीमी आंच पर खुद ही बड़े अच्छे से पक जाएगा। लो जी, ये मुर्गियाँ हमारी खिड़की के पास ही आकर गई हैं। ये हमारी ना किचन की बैक साइड पे ना किचन गार्डन छोटा सा बना हुआ है, तो उसमें सारा घास फूस लगा हुआ है ना, तो ये सारा दिन घास खाती रहती। जो मुर्गियाँ घास वगैरह खाती हैं ना, उनका गोश्त बिल्कुल ऑर्गेनिक ही होता है।
उसमें पीले रंग की चर्बी होती है, वो गोश्त बहुत ही अच्छा होता है। और ये सारा दिन हमारे सामने ही होती हैं और हमारे घर से भी इधर खिड़की की साइड पे आके खड़ी हो जाती हैं, फिर हम उनको खाना वगैरह डाल देते हैं, खाती हैं और चली जाती हैं। अब हम टमाटर के छिलके ना निकाल लेंगे। हाँ, ये आराम से रिमूव हो जाते हैं। छिलके आप निकाल लें, क्योंकि छिलके फिर अच्छे नहीं लगते। वैसे भी डॉक्टर भी कहते हैं कि छिलके उतार के ही आप टमाटर इस्तेमाल करो, तो छिलके उतार ही लेने चाहिए। ये देखो, बस इसको आपने ना आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है। जब आप हिलाते रहेंगे तो जो सारे जो प्याज वगैरह हैं, टमाटर हैं, क्या होता है वो, लहसुन वगैरह है साबुत वाला जो हमने डाला था ना, वो सारा इसमें बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा और इसके साथ मैश हो जाएगा। तो आपका ये चिकन फिर अच्छे से तैयार हो जाएगा। एंड पे आपने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल देना है। हाँ, हरा धनिया बिल्कुल हम नहीं डालते, क्योंकि फिर वो शोरबे वाला जो चिकन होता है उसका टेस्ट कुछ और हो जाता है। लो जी, हमारा चिकन तैयार हो गया है। आप भी इसको देखें, घर में बनाएं और खाएं, साथ में सलाद बनाएं, ठंडी लस्सी बनाएं, मिट्टी की हांडी में ऑर्गेनिक चिकन बनाएं, साथ में रोटी बनाएं और इसका मज़ा लें और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो माशाल्लाह से हमने खाना वगैरह खा लिया है और थोड़ा सा आराम भी कर लिया है। तो अब हमारा दिल चाह रहा था कि हम ना बाहर ज़रा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, तो हम फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। तो आप भी हमारे साथ साथ लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लें, कुदरत कितने अच्छे नज़ारे देखें। सब्ज़ा देखकर वैसे ही इंसान का दिल बड़ा खुश हो जाता है। और माशाल्लाह इधर नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं, कितनी अच्छी ब्यूटी है, बादल कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो फिर लॉन्ग ड्राइव का मज़ा लेते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ और इस खूबसूरती को एंजॉय करें। खूबसूरत बादलों को देखें, नीले आसमान को देखें, बड़ा ही मज़ा आता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव का मज़ा भी लें, हमारी वीडियो को भी फुल वॉच करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी भर भर के करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आपने हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना है और फुल वॉच करना है। ये देखो, यहाँ पे ना टुक टुक भी जा रहा है। यहाँ पे टुक टुक, जो इस रिक्शे को ना टुक टुक कहते हैं, हम लोग रिक्शा बोलते हैं, इधर टुक टुक बोलते हैं। इधर टुक टुक भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। बाय।